बचपन से सुनते आए हैं कि इस दुनिया से परे एक जगह और है जिसे नर्क कहा जाता है। और कहते हैं कि नर्क एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक जगह है जहां पर जाहिर तौर पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा। पर अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे नर्क का द्वार या नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, थोड़ा अटपटा तो जरूर लगेगा, पर बिल्कुल एक ऐसी जगह है जिसे नर्क का द्वार माना जाता है। और कुछ लोग इसे वेल टू हेल भी कहते हैं। क्या होगा अगर आप इसमें गिर जाएं तो? किस तरह के रहस्य से भरा हो सकता है ये नर्क का द्वार? कितना गहरा है ये और इसका अंत कहाँ होगा? अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवेश टीम फैक्ट्स बराबर से और हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक नए वीडियोस के अपडेट्स आसानी से पहुंच सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कई अलग अलग परतों का बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में हम थ्योरिकल तो जानते हैं, पर असल में ये सारी परतें कैसी हैं और क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं इन परतों में शायद अभी तक वैज्ञानिकों को भी पूरी जानकारी नहीं है। कोला डीप होल एक सबसे गहरा गड्ढा या होल जिसे मानव जाति ने ही बनाया है। 20 वर्षों के लिए रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने गहरी और ज्यादा गहरी खुदाई की, इस उम्मीद में कि धरती के भीतर के जो भी रहस्य हैं उन्हें उजागर किया जा सके। कोला सुपर डीप होल, जो कि लगभग 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा है, ये धरती का सबसे गहरा हिस्सा भी कहा जाता है और ये समुद्र के कुछ सबसे गहरे पॉइंट से भी ज्यादा गहरा है। 1970 के दशक में सारे कंट्रीज के बीच में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और विज्ञान की फील्ड में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था और धरती के नीचे के सीक्रेट्स को लगभग हर देश जानने की फिराक में था। इस रेस में रशिया बहुत आगे निकल गया और धरती के रहस्यों के बारे में जानने के लिए रशिया ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया ताकि धरती और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। कोला डीप होल ने हमें पूरी की पूरी नई दुनिया दिखाई। उस गड्ढे में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीजें मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया और कुछ चीजों को पब्लिक भी किया गया। उस गड्ढे से साइंटिस्ट को धरती के नीचे के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला और उसी गड्ढे में धरती के नीचे पाए गए पत्थरों में उन्हें पानी के स्रोत मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक बहुत अमेजिंग डिस्कवरी है क्योंकि किसी ने सोचा तक नहीं था कि धरती के इतने गहराई में पानी भी मिलेगा। इस गड्ढे में जो सबसे अमेजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है वो है सूक्ष्म जीवन की खोज। जैसे हम धरती के भीतर जाना शुरू करते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और इतने अधिक टेम्परेचर में किसी भी तरह के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर उम्मीद के मुताबिक वैज्ञानिकों का अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। उन्हें एक भी नहीं बल्कि मल्टीपल माइक्रोब्स के बारे में पता चला जो इतने हाई टेम्परेचर में भी जिंदा थे। ये माइक्रोब्स कुछ बहुत पुराने रॉक्स में पाए गए जो करीबन 2 मिलियन ईयर्स पुराने हो सकते हैं। ये अपने आप में एक अजूबा ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से ये माइक्रोब्स धरती के इतने अंदर अभी तक जीवित हैं, ये जानकारी अपने आप में अनोखी है। माइक्रोब्स के अलावा थोड़ा और अंदर जाने पर कई अलग अलग गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम भी मिली। पर एक अनिश्चित घोषणा के बाद सन 1994 में इस रिसर्च को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और रिसर्चर ने इसके बंद होने के कारण कुछ बेहद ही खतरनाक तथ्यों को बताया और जो कारण सबसे खतरनाक माना जा रहा है वो है उस होल का हाई टेम्परेचर, जो कि लगभग 180 डिग्री सेल्सियस के पास था और ये हद से ज़्यादा हो सकता है, जिसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। उस समय इन लोगों ने कैलकुलेशंस के हिसाब से इस बात का अंदाज़ा भी लगाया था कि टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत निकली और टेम्परेचर, जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद से कहीं ज़्यादा निकला और किसी अनजाने खतरे से बचने के लिए डिसाइड किया गया कि इस रिसर्च को और ना आगे बढ़ने दिया जाए। दूसरा रीज़न था कि जैसे जैसे धरती के अंदर गहराई में जाना शुरू किया, रॉक्स की मजबूती और ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके लिए अनुमान से अधिक
पावर और नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, और वो उस समय में इतना आसान नहीं था। तीसरा और सबसे खतरनाक रीज़न जो कि वैज्ञानिकों को ज़्यादा खोदने पर मिला, वो था अंदर से उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली जैसे कि सैकड़ों लोग चीख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम असहनीय दर्द में चिल्लाते हैं। हालांकि इस बात को पब्लिकली नहीं बताया गया, पर कुछ स्टेटमेंट्स उन लोगों के हवाले से आई जो उस होल की खुदाई में शामिल थे। उनमें से कई लोगों का ये कहना है कि इस गड्ढे को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट डरे हुए थे कि कहीं वो नर्क तक ही ना खोद दें। और अगर इस होल की खुदाई आज के समय में होती तो शायद टेक्नोलॉजी हमें और कुछ जानकारी देती। आज के इस रहस्यमयी वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए अलविदा।